Good morning, my dear students of class 7th. Myself Mohit Mishra. Today we will discuss about the chapter number 6, the Mughal periods. Okay. आज हम लोग मुगल पीरियड में औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे. ओके. औरंगजेब का जो लाइफ पीरियड था बेटा, वो आपका 1618 से लेकर के 1707 CE तक रहा. औरंगजेब was the most aggressive of all the brothers. औरंगजेब जो था बेटा, वो अपने सभी भाइयों में सबसे ज़्यादा एग्रेसिव ब्रदर था. एंड कैप्चर्ड द थ्रोन बाई रूथलेसली एलिमिनेशन ऑफ ऑब्स्टेकल्स. उसने बहुत ही निर्दयतापूर्वक, कठोरता से उस थ्रोन को, अपने राजगद्दी को हासिल कर लिया. ऑन हिज वे टू द थ्रोन, औरंगजेब असेंडेड द थ्रोन इन जुलाई 1658. औरंगजेब जो है 1658 को, बेटा कब, औरंगजेब 1658 को थ्रोन पर बैठा. ओके. आफ्टर दैट द औरंगजेब अज्यूम द टाइटल ऑफ आलमगीर. उसके बाद औरंगजेब ने आलमगीर की उपाधि ली. ही रूल्ड ओवर द नेक्स्ट 50 ईयर्स. ओके. उसने अगले 50 सालों तक रूल किया. एंड हिज रेन कवर्ड द लार्जेस्ट टेरिटरी एक्सटेंडेड बाई एन इंडियन रूलर्स. उसका जो रूल था वो सबसे ज़्यादा, इंडियन रूलर्स जितने भी थे उनमें सबसे ज़्यादा एरिया कवर करने वाला था. ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रूल, अपने अर्ली ईयर्स के रूल के दौरान, ही अडॉप्टेड सम मेजर्स. उसने कुछ अपने मेजर्स अपनाए. एंड ही अबॉलिश्ड सम, लाइक उसने कुछ मना कर दिए जिसको कहते थे रोड टैक्स, जैसे राहदारी था. एंड हाउस टैक्स, जिसको पंदारी के नाम से जाना जाता था. एंड 80 अदर सच टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन हिज हिंदू एंड मुस्लिम्स. और उस तरह के जो थे जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों पर ही थे. ही हाउएवर ही इंट्रोड्यूस्ड द पिलग्रिमेज टैक्स एंड जजिया टैक्स ऑन हिंदूज. परंतु उसने जजिया और जो धार्मिक कर थे वो लगाए, हिंदुओं के ऊपर लगाए. विच हैड बीन एबोलिश्ड बाई अकबर, जिनको अकबर ने बंद कर दिया था. ओके. लेकिन औरंगजेब ने लगाना स्टार्ट कर दिया. ओके. फिर होता है द डेक्लाइन. औरंगजेब कंट्रोल द ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ डेक्का और बंगाल. औरंगजेब ने ईस्टर्न फ्रंटियर ऑफ डेक्का जो बंगाल था उसको कंट्रोल किया. एंड बिहार फ्रॉम 1661 टू 1663. 1661 से लेकर के 1663 में. ओके. देन ही कंसंट्रेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर. फिर उसने अपना पूरा दिमाग नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पर लगाया. ठीक है. एंड बाई 1674 CE, 1674 CE में ही कॉन्कर्ड बैक पंजाब. उसने दोबारा अपने पिछले राज्यों जो जीत चुके थे उन पर दोबारा फिर अटैक किया. पंजाब, सिंध एंड अफगानिस्तान, और उनको दोबारा जीत लिया. ठीक है. देन ही शिफ्टेड हिज फोकस टुवार्ड दक्कन. उसके बाद उसने अपना दक्कन में, जो दक्कन की तरफ फोकस था, उसमें स्टार्ट किया. ही कॉन्कर्ड गोलकोंडा. उसने गोलकोंडा एंड बीजापुर, इन दोनों को जीता. एंड
फॉट सेवरल वार्स, और बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़ी विद द राइजिंग मराठास। उस समय मराठा लोगों का बहुत ज़्यादा अभ्युदय हो रहा था। औरंगजेब अडॉप्टेड एंटी राजपूत पॉलिसीज। औरंगजेब ने एंटी राजपूत पॉलिसीज अपनाई एंड ट्राइड टू ह्यूमिलिएट द राजपूत जनरल इन हिज कोर्ट। और उन्होंने राजपूत के जो जनरल थे अपने कोर्ट में, उनको परेशान करना और उनको शर्मसार करने के लिए, ह्यूमिलिएट करने के लिए कई सारी पॉलिसीज बनाई। ओके, ही ऑल्सो बैड द रिक्रूटमेंट ऑफ हिंदू इन द रेवेन्यू डिपार्टमेंट। उसने रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हिंदू राजाओं की और हिंदू जो अधिकारी थे उनकी प्रमोशन को, उनके इंट्रोडक्शन को बंद कर दिए। ओके बेटा। उसके बाद है डेक्लाइन ऑफ द मुगल्स। मुगलों का क्षरण कैसे हुआ, डेक्लाइन कैसे हुआ, वो देख लेते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 CE, द मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड वेरी सून। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल एम्पायर बहुत तेजी से नीचे की ओर गिरा। देयर वर वेरियस रीजन्स फॉर द डाउनफॉल ऑफ एम्पायर। बहुत सारे रीजन थे जिनके कारण वह डाउनफॉल हुआ। पहला, वीक सक्सेसर ऑफ औरंगजेब वर द मेजर कॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन। वहाँ के जितने भी उत्तराधिकारी आए वो सब वीक सक्सेसर थे। दूसरा, औरंगजेब एक्सटेंडेड हिज एम्पायर टू सच एन एक्सटेंट दैट इट बिकेम टू लार्ज टू गवर्न। औरंगजेब ने अपना एम्पायर इतना ज़्यादा फैला लिया था कि उसको एक जगह से कंट्रोल करना मुश्किल पड़ गया था। हिज एंटी राजपूत पॉलिसी एलिनेटेड द राजपूत who strove the became free after his death। उसने एंटी राज पॉलिसी से क्या हुआ, राजपूत नाराज हो गए और वो फ्री हो गए उसकी मृत्यु के बाद। हिज एक्सपेंशन पॉलिसीज इन डेक्कन एम्प्टीड द मुगल ऑफ देयर रिसोर्सेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स। डेक्कन में उसकी एक्सपेंशन पॉलिसी के कारण उस मुगल का जो खजाना था और रिसोर्सेज थे और वो खत्म हो चुके थे। मोस्ट इम्पोर्टेंटली ही एलिनेटेड द हिंदू सब्जेक्ट थ्रू हिज बायोगोटेड पॉलिसीज। उसने हिंदू सब्जेक्ट्स के ऊपर अटैक किया अपनी द्वेषपूर्ण नीतियों द्वारा। ईयर्स ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी विच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ हिज प्रेडेसर्स गेट डिस्ट्रॉयड। हिंदू मुस्लिम यूनिटी थी उसके शासनकाल में, जो उसके पूर्वजों द्वारा जो एंसेस्टर थे अकबर और जहांगीर के द्वारा रखी गई थी, वो ख़त्म हो गई। विच एग्जिस्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ हिज प्रेडेसर्स। फिर क्या होता है, दो औरंगजेब वाज ए सिंपल मैन एंड ए ग्रेट मिलिट्री लीडर एंड ए एडमिनिस्ट्रेटर, हिज रॉन्ग एंड वन साइडेड पॉलिसीज एंड नैरो आउटलुक टुवर्ड हिज रिलीजन ब्रॉट अबाउट द डाउनफॉल ऑफ द ग्रेट मुगल एम्पायर। उसकी छोटी सोच, हिंदुओं के प्रति उसका अत्याचार और जुल्मों की पराकाष्ठा ने मुगल एम्पायर को पराजय के और पतन के गर्त में ला खड़ा किया। इसके बाद आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आप लोग सभी लोग इस चैप्टर को क्वेश्चन आंसर करके हमें ग्रुप पर भेज दें। उसके बाद अपनी और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में से भी इसमें आएगा। ओके, तो आप लोग इसकी रीडिंग करते रहें, पढ़ाई करते रहें। बाय बाय बच्चों।